students, again welcome to maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. Today we discuss exercise 13.4 of chapter 13 mensuration, surface area and volume of class 9th NCERT book. Clear? In previous video we discussed exercise first 2 and 3. ठीक है? Area, surface area of cuboid cube, surface area of cylinder. Or in third worksheet we discuss about surface area of cone. Today we discuss the surface area of sphere and hemisphere. ठीक है? तो let us start. Sphere shape. ठीक है? सपोज करो जैसे आपके पास बैंगल है जो आप हाथ में कड़ी डालते हैं, वो है आपकी सर्कल शेप. ठीक है? बट जो आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, जो बॉल है वो आपकी है 3D फिगर, तो वो स्फीयर है. ठीक है? तो जो स्फीयर है वो बनता कैसे है आपके पास, जो 4 सर्कल्स हैं. ठीक है? 4 सर्कल 1 2 3 और 4, मतलब इस टाइप से ये 1 है, मतलब एक ऐसे बन जाएगा सर्कल. ठीक है? एक इस टाइप से और एक इस टाइप से. इन चारों सर्कल्स को अगर आप कंबाइन करते हो, ठीक है, यू गेट द फिगर दैट इज 3D फिगर स्फीयर. क्लियर? तो उसमें आपके पास जो है रेडियस गिवन होगी, तो इसका जो सरफेस एरिया है, ठीक है. अब इसमें आप देखो कि CSA या TSA. तो CSA का मतलब होता है कि आप टॉप और बॉटम पार्ट रिमूव कर रहे हो, बट इन दिस फिगर, ठीक है, कोई अपर पार्ट कोई लोअर पार्ट कुछ भी नहीं है, बॉटम भी नहीं है ना लोअर पार्ट है ना अपर पार्ट. इसलिए तो इसमें आप ओनली सरफेस एरिया मेंशन करोगे, तो वो कितना होगा. अब सेमी सर्कल आपने सर्कल कितने यूज किए, 4. तो 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ sphere. Clear? Now we discuss the second figure, that is half of sphere. ठीक है? Name is hemisphere. Clear है? अब हेमिस्फीयर है मीन्स स्फीयर का हाफ. ठीक है? तो इसमें जो CSA है वो कितना हो जाएगा, हाफ कर दोगे. ठीक है? और जो TSA है, अब CSA में अगर आप जो आपका बॉटम पार्ट है, जैसे आप कह सकते हो कि जो आपकी कटोरी शेप है, ठीक है, तो ये पार्ट तो हो गया आपका सरफेस एरिया CSA. और अगर ये जो बॉइल की बाउंड्री है, ठीक है, जो ये चीज है, अगर आप ये ऐड करते हो तो 2 पाई आर स्क्वायर और बेस क्या होगा सर्कल, तो सर्कल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर. तो ऐड करते हो तो फार्मूला क्या बन गया, 3 पाई आर स्क्वायर. ठीक है? तो मीन्स एक बार दोबारा डिस्कस कर रहे हैं. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, ठीक है, जो ये शेप बनी है, प्रॉपर स्पेलिंग ये लिखते हो, स्फीयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. और CSA ऑफ हेमिस्फीयर हाफ ऑफ दिस 2 पाई आर स्क्वायर, TSA 3 पाई आर स्क्वायर. ठीक है? तो अब इनसे आपके जो आज के जो क्वेश्चंस हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं 1 बाय 1. क्लियर? और इजी है. प्रीवियस वर्कशीट में आपके पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट थी, रेडियस या हाइट गिवन थी, बट इन दिस क्वेश्चन इन दिस फिगर ओनली यू आर गिवन रेडियस या डायमीटर, और हाफ ऑफ डायमीटर इज रेडियस. रिप्लेस द वैल्यू, पाई की वैल्यू, यू गेट योर आंसर. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है? तो क्वेश्चन ध्यान से रीड कीजिए कि उसमें सरफेस एरिया पूछा हुआ है स्फीयर का या हेमिस्फीयर का. ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फाइंड द सरफेस ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज गिवन. तो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, एक मैं कर रहा हूं, बाकी आप ट्राई कीजिएगा. ठीक है? तो सबसे पहले मेंशन कर दोगे रेडियस ऑफ स्फीयर. रेडियस ऑफ स्फीयर आपको क्या गिवन है, जैसे फर्स्ट पार्ट में है 10.5 सेंटीमीटर. क्लियर?
10.5 centimeter. The question is find the surface area. Clear? So first of all write the formula. Surface area of a sphere, that is 4 pi r square. 4 multiply 22/7 और 10.5 का स्केयर. ठीक है, पावर 2 है तो 2 बार लिख दीजिए. तो 4 multiply 22/7 ठीक है. तो 10.5 को मैंने 105/10 लिख दिया. ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए. 15 5 105. ठीक है, 2 पे कैंसिल करते हो या 5 पे करते हो तो 5 3 5 2 2 से ये आपका कैंसिल 2 पे. क्लियर? 2 से इसको भी कैंसिल कर दो 5 और 5 से इसको भी कैंसिल कर दो. 5 2 10 और 21 तो रह गया 22 इंटू 3 इंटू 21. अब इनकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. मीन्स 22 मल्टीप्लाई 63. अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर आंसर. 3 2 6 6 2 12 तो 1 2 6 मतलब 6 8 3 1 दैट इज 1386. और एरिया मेजर करते हो स्क्वायर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, यू गेट योर आंसर. ठीक है, ऐसे ही आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स हैं उसमें रेडियस गिवन है 5.6 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर. क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन में आपको डायमीटर गिवन है तो डायमीटर का जो हाफ करोगे वो क्या हो जाएगी? रेडियस. क्लियर? उसके बाद आपका यही स्टेप है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए. थर्ड में है फाइंड द टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, तो सेकंड आप ट्राई करोगे, थर्ड मैं करके दे रहा हूं. अब टीएसए आपको फाइंड करना है. रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, और टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर. तो 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू में 3.14 लिखी है. उसका रीजन है कि जो रेडियस है वो 10 है. मीन्स 7 का मल्टीपल नहीं है तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी. इसलिए रिप्लेस द वैल्यू. और क्वेश्चन के एंड में आपको पाई की वैल्यू गिवन भी है. ठीक है, तो जो वैल्यू गिवन हो आप वही रिप्लेस करना, तो आंसर उसी के अकॉर्डिंग ही आएगा. तो 3 इंटू 314 बाय में 100 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल. तो 14 3 42 3 3 9 तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज टीएसए ऑफ द हेमिस्फीयर. क्लियर? तो सिंपल से इस टाइप के क्वेश्चंस हैं. रेडियस गिवन होगी, आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, या सरफेस एरिया गिवन होगा, रेडियस आपको फाइंड करनी है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ में आपके पास एक बैलून है. ठीक है, जब बैलून में आपने एयर पंप की तो स्टार्टिंग जो रेडियस थी वो 7 सेंटीमीटर है. ठीक है, देन आपने उसमें थोड़ी सी और एयर पंप की. नाउ रेडियस इज 14 सेंटीमीटर. तो यू हैव टू फाइंड द रेशियोज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन बोथ केसेस. ठीक है, तो फर्स्ट केस में जो रेडियस है, रेडियस ऑफ बैलून. ठीक है, तो रेडियस बैलून कितनी है आपको? 7 सेंटीमीटर. तो आप इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लीजिए. और जो बैलून की शेप है वो आप सभी को पता है, वो स्फीयर होगी. तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून 4 पाई इंटू 7 स्क्वायर, यही होगा. ठीक है, अब आप सोचोगे सर आपने पाई की वैल्यू रिप्लेस नहीं की. ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में, ठीक है, या जिस वर्डिंग में आपको पूछा जाए फाइंड द रेशियो, क्लियर है, तो आप पाई को सोल्व मत करो. पाई अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी लास्ट में जब कैलकुलेशन करेंगे. क्लियर? ये सभी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. सिमिलरली इन सेकेंड केस में जो रेडियस है वो आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर. अब सरफेस एरिया फाइंड कर लो. 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो 4 पाई इंटू 14 स्क्वायर. ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द रेशियोज.
रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों के सरफेस एरियाज का आप रेशियो निकाल लो। तो 4 पाई इंटू 7 स्क्वायर और 4 पाई इंटू 14 स्क्वायर, तो आगे 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 7, 14 मल्टीप्लाई में 14, 7 टू ज़ा 7 टू ज़ा, तो 1/4। तो जो रेशियो है वो कितना हो गया, 1:4। ठीक है, और इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है कि जो आपके पास रेडियस है आप उसका रेशियो ले लो सबसे पहले। ठीक है, तो 7/14 का रेशियो आएगा 1/2। यही होगा कि अगर आप 7/14 करते हो तो इसका रेशियो हो गया 1/2, और आपसे सरफेस एरिया पूछा हुआ है तो इसका स्क्वायर कर दो, और वॉल्यूम पूछा जाए तो जो वॉल्यूम का फार्मूला होगा वो क्यूब कर दोगे। क्लियर, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं और आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आप ट्राई कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6 में ट्राई कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सरफेस एरिया गिवन है और जो उसमें रेडियस है वो आपको फाइंड करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने अभी जो किए कि रेडियस गिवन है और आपने सरफेस एरिया फाइंड किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये ध्यान रखना, फिगर आपको गिवन है स्फीयर, वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, और आपको जो रेडियस है वो फाइंड करनी है, तो सरफेस एरिया का जो फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 154, और यहां से अब आप जो आर है वो फाइंड कर लीजिए। तो 4 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 154। तो आर स्क्वायर फाइंड करोगे 154 इंटू 7 और 4 इंटू 22। क्लियर, ठीक है, कि जो 7 था वो डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 और 22 मल्टीप्लाई है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो 22 पे ये कैंसिल हो जाएगा आपका 7, तो आर स्क्वायर हो गया 49/4। नाउ आर इज इक्वल टू 49/4, तो आर कितना हो गया 7/2 मीन्स 3.5। तो जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर, वो कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, या 7/2 भी लिख सकते हो। क्लियर, तो बहुत इजी क्वेश्चन है इफ यू नो द फार्मूला। क्लियर, नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 7 है डायमीटर ऑफ मून, मून और अर्थ। ठीक है, आप सभी को पता है, दो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ की डायमीटर का हाफ 1/4 गिवन है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, कि अर्थ का जितना डायमीटर है उसका 1/4 कर रहे हो तो मून का डायमीटर है, या उल्टा कर लो कि मून के डायमीटर का जो 4 टाइम्स है वो अर्थ का डायमीटर है। क्लियर, देन यू हैव टू फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर सरफेस एरियाज, कि मून और अर्थ के सरफेस एरिया का रेशियो है, आपको फाइंड करना है। जो क्वेश्चन नंबर आपने अभी 3 किया था रेशियो वाला, वैल्यू नंबर 4th क्वेश्चन सेम है। ठीक है, अब आपके पास रेडियस नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेडियस है वो एज्यूम कर लो, उससे पहले जो डायमीटर है वो एज्यूम कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, तो इजी कैलकुलेशन के लिए मैंने इसको मान लिया है कि ये 2x है। ठीक है, आप x मान सकते हो, 4x मान सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, इसका 1/4, तो 2x/4 करते हो तो ये x/2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ रेडियस कितनी हो जाएंगी, रेडियस ऑफ अर्थ 2x का हाफ x। ठीक है, और रेडियस ऑफ मून x/4 है, मतलब 2x/4 का x/2 है, उसका भी हाफ कर दिया आपने, तो कितना हो गया x/4। अब आपसे पूछा गया है कि दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं रेशियोज ऑफ सरफेस एरियाज, तो क्या हो जाएगा
सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, यही होगा। अब इन दोनों की जो रेडियस है वो आपके पास है, तो पहले फार्मूला रिप्लेस कर दीजिए। तो 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंबल मैंने दे दिया अर्थ वाले को कैपिटल आर और इसको सिंबल दे दिया स्मॉल आर। तो 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है एक्स स्क्वायर। ठीक है, और सॉरी रेडियस ऑफ जो मून है पहले एक्स बाय 4 स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय में 16 बाय में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो रेशियो कितना आ गया 1:16। ठीक है, तो जस्ट सिंपल से और इजी से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8, ए हेमिस्फेरिकल बाउल, मतलब कटोरी शेप गिवन है, तो एग्जैक्ट फिगर आप बना के देखो तो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो रेडियस है वो आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, बट ध्यान से क्वेश्चन रीड करोगे तो इसमें हेमिस्फेरिकल बाउल की जो थिकनेस है ना आपको वो भी गिवन है। ठीक है, थिकनेस का पार्ट है कि जो आपकी बाउल है वो मतलब मोटाई में कितनी है, मतलब ये चीज कितनी है, और जो थिकनेस है आपको वो भी गिवन है 0.25 सेंटीमीटर। जो थिकनेस है वो 0.25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन में इनर जो रेडियस है वो आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर और जो थिकनेस है दैट इज 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ना क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटर रेडियस। ठीक है, मतलब ये पार्ट कितना हो जाएगा सारा। ठीक है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो फिगर क्या बन जाएगी। आउटर रेडियस ऑफ 5 प्लस 0.25, तो 5.25 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये आपके पास था क्वेश्चन, बट क्वेश्चन रीड किया हुआ है फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया, मीन जो बाउल के बाहर का पार्ट है वो कितना होगा एरिया में, आपसे पूछा गया है। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया पूछा हुआ है, तो CSC ऑफ आउटर हेमिस्फीयर, तो फार्मूला आप यूज करते हो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ आर। 2 मल्टीप्लाई 22/7 5.25 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। क्लियर, और इसको अगर आप इजी करते हो तो डेसिमल हटा के बाय में 100। ठीक है, 7 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 7 से 49, 3 बच गया 5, 7 5 से 35। ठीक है, 25 पे कैंसिल कर दो, 25 3 से 25 4 से 2 से ये आपका 2 कैंसिल, 2 से ये आपका ये 11 कैंसिल। क्लियर, तो ऊपर आपके पास रह गया 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 525 डिवाइड बाय में 100, जस्ट इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 11 3 33, तो 525 को 33 से मल्टीप्लाई कर दो, 525 को 33 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 3 से 75, 5 3 से 15, तो 5 7 5 1 5 2 3 7 और 1। क्लियर, कि 7 5 7 5 12 1 7 5 12 और 1 13 1 5 1 6 और 1 7, तो ये हो गया 1732.5 बाय में 100, तो डेसिमल लगाओगे तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हाट इज द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल। क्लियर, द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वो देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में
आपके पास एक क्वेश्चन है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज ए स्फीयर, ठीक है, और सच फिगर भी गिवन है। कि आपने क्या किया, जो ये सिलेंडर था, ठीक है, सिलेंडर के अंदर एक आपने जो स्फीयर है वो फिट किया पूरा, मतलब ऐसे फिट किया कि इसने जो पूरी हाइट है और जो बेस है उसको टच कर लिया, और जो हेमिस्फीयर सॉरी स्फीयर है उसकी जो रेडियस है वो आपको आर गिवन है, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन में रेडियस ऑफ स्फीयर वो गिवन है कितनी होगी, आर। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यही आपका फर्स्ट पार्ट है कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और वो भी कौन सा, कर्व सरफेस एरिया। तो जो फार्मूला यूज करते हो 2 पाई आर एच, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो रेडियस है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। अब जो है सिलेंडर है उस पूरी की जो हाइट है वो क्या होगी, मतलब अगर ये आर है तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा, आर, क्योंकि पूरा ही टच कर रहा है। तो हाइट कितनी होगी, 2r, ठीक है। तो मतलब इसी में आप लिख सकते हो ऊपर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, 2r। तो सी एस से कितना हो गया, 2 पाई इंटू आर इंटू 2r, तो 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। और जो थर्ड पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द रेशियोज ऑफ एरियाज इन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड पार्ट का, 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर। तो रेशियो कितना हो गया, 1:1। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वर्कशीट, ठीक है। तो होमवर्क यही है, कंप्लीट 4th वर्कशीट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।